हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी आरोह खंड से आपको 31 प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप इन 31 प्रश्नों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपको दूसरे और प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम इस वीडियो में आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर 2 पार्ट में है। पहला है आत्म परिचय और गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कभी ने ऐसा क्यों कहा होगा। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झोंक रहे होंगे। तो ये हमारे पहले 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, आत्म परिचय कविता पर प्रतिपाद्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों। 6 है, थका पंथी क्या सोचकर जल्दी चलने लगता है। 7 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों में शिथिलता और हृदय में विहलता का क्या कारण है। तो पहला हमारा प्रश्न था, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। उसके बाद शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झोंक रहे होंगे। आत्म परिचय कविता पर प्रतिपाद्य लिखिए। इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों। थका पंथी क्या सोचकर जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों में शिथिलता और हृदय में विहलता का क्या कारण है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो इसका पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। उसके बाद कविता और बच्चे को समान अंतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए। पहला, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने से क्या मायने हैं। उसके बाद कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आशय है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कैमरे में बंद अपाहिज। देखिए चैप्टर नंबर 3 हटा दिया गया है, इसलिए इसके प्रश्न हमने नहीं लिए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति से कवि ने क्या व्यंग किया है। इसके 2 प्रश्न हैं। पहला, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उसके बाद हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति से कवि ने क्या व्यंग किया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं। 5th हटा दिया गया है। तो इसका पहला हमारा प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उसके बाद नेक्स्ट, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ऊषा कविता के आधार पर बताइए। देखिए आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ साथ टूट जाता है। तो इसका हमारा पहला प्रश्न था, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उसके बाद सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ऊषा कविता के आधार पर बताइए। उसके बाद ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। ऊषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 हटा दिया गया है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कवितावली उत्तरकांड से। उसके बाद है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इसका पहला प्रश्न है, तुलसीदास के कवित्व के आधार पर तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालिए। दूध कहो छंद के आधार पर तुलसीदास के भक्त हृदय की विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग के आधार पर तुलसी की नारी दृष्टि पर प्रकाश डालिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा
और राम का बिलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं वो हमें बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तुलसी के सवैये के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, तुलसीदास के कवित्व के आधार पर तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालिए। उसके बाद दूध का छंद के आधार पर तुलसीदास के भक्त हृदय की विषमता पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग के आधार पर तुलसीदास की नारी दृष्टि पर प्रकाश डालिए। उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं वो हमें बताने हैं। तुलसी के सवैये के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। इसका पहला पार्ट है रुबाइयाँ, उसके बाद है गज़ल। तो इसका पहला प्रश्न है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। उसके बाद है, बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नेक्स्ट है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और रक्षाबंधन के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। इसके 3 प्रश्न हैं। पहला है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशा है। उसके बाद है, बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और रक्षाबंधन के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। अब हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की। लास्ट चैप्टर भी 2 पार्ट में है हमारा। पहला है छोटा मेरा खेत, दूसरा है बगुलों के पंख। इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला है हमारा, छोटे चौकेने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। उसके बाद है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। उसके बाद है, छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे प्रश्न है, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है। छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए और आशय स्पष्ट कीजिए। रोपाई क्षण की, कटाई अनन्यता की। तो इसके प्रश्न हम एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। उसके बाद रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। उसके बाद है, छोटा मेरा खेत कविता में बीज गल गया निशेष से क्या तात्पर्य है। उसके बाद है, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है। उसके बाद है, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए और आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, रोपाई क्षण की, कटाई अनन्यता की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।